हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करा दिया था। देखिए, इस वीडियो में हम लोग को प्रश्नावली 2.3 की 13वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कास एक्स 0 है तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें ये सिद्ध करना है कि एफ के पदों में एफ ऑफ एक्स के पदों का जो सारणिक लेना है आप भी लेना है, और एफ ऑफ वाई के पदों का लेकर चलें और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें इसके पद में मिलना चाहिए। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग ये पद लेकर चलते हैं और ये सॉल्व करके लाएंगे। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जब लेंगे तो जो आप भी लिए हैं, तो एफ ऑफ एक्स का तो मान दिया है। देखिए, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स इन यहाँ पर अगला है cos x 0 1। अब यदि हम कहें कि ये एफ ऑफ एक्स का मान है तो एफ ऑफ वाई का मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ पर आप देखिए x है वहाँ क्या हो जाएगा। जैसे देखिए cos y माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 1। ध्यान देंगे, केवल एफ ऑफ एक्स के लिए जहाँ जहाँ एक्स था उसके स्थान पे हम लोग एफ ऑफ वाई प्राप्त करने के लिए क्या किए हैं, वाई रख दिए। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इंटू है, अर्थात दोनों में हमें गुणा करने की ज़रूरत है। तो गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि गुणा हम इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। देखिए, ऐसे इधर से ये चलेंगे, गुणा ऐसे होता है। तो कास एक्स का कास वाई में गुणा करते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे कास एक्स इंटू कास वाई। कास एक्स इंटू कास वाई हो गया, जबकि साइन एक्स का जब गुणा करेंगे आप इसमें देखिएगा तो यहाँ लगेगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, फिर हम 0 का गुणा करेंगे 0 में तो ये प्लस 0 हो जाएगा। इसका लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है खैर यहाँ पर। अब इसी का गुणा आप दूसरे पंक्ति में करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे कोष्टक में कास का गुणा साइन में होगा तो यह हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू कास एक्स या कास एक्स इंटू साइन वाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटू में लिख रहे हैं। फिर साइन का इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो सूत्र में माइनस होगा। यहाँ पर इसको आप लिख पाएंगे। देखिए, दूसरा पद क्या है, साइन एक्स इंटू ये कास वाई। ठीक, अब ये देखिएगा ये 0 है और इसका 0 में गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस पद का हम यदि इसमें गुणा करते हैं, इसमें देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर एक लाइन हम आपको छुपा दे रहे हैं। अगला पद जो है स्पेस थोड़ा सा कम है, समझ लीजिए आप। कास का जब इस पंक्ति का तीसरे में गुणा करेंगे तो कास का 0 में गुणा होगा तो 0 आएगा आगे पद, साइन का 0 में गुणा होगा तो भी 0 हो जाएगा, और 0 का 1 में होगा तो भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ तीसरा जो पद है उसको हमने छोड़ दिया है, इस बात को ध्यान देंगे। और छोड़ देने का मतलब यहाँ पर 0 है, इतना ध्यान देंगे। आगे 0 है, थोड़ा इधर से लिखना चाहिए था, देखिएगा। अब इस पंक्ति का तो गुणा हो गया, अब इस पंक्ति में आ जाओ आप। जब इस पंक्ति का गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें करने जा रहे हैं आप। तो यहाँ अगर मान लो कास का गुणा करो या साइन एक्स तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कास वाई। देखो, ये साइन का गुणा कास में हुआ, अब कास का गुणा साइन में करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस साइन वाई इंटू कास एक्स। ये कोष्टक में हो गया। 0 का भी गुणा होगा 0, तो 0 छोड़ दिया हमने। अब देखिए आप
साइन का इसमें करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर कास का कास में करेंगे तो प्लस कास एक्स इंटू कास वाई, कास एक्स इंटू कास वाई। अब आप इसी का गुणा इसमें करेंगे, जीरो हो जाएगा, कास का जीरो में करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो का एक में करेंगे जीरो हो जाएगा। मतलब जो तीसरा स्टेप है हमारा वो जीरो यहाँ भी था, जीरो यहाँ भी है। अब आगे देखते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। अगला पद क्या है, जीरो का आप जीरो में देखिए, जीरो का कास में गुणा करेंगे जीरो होगा, फिर जीरो का साइन में करेंगे तो भी जीरो होगा, और एक का जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा ये पद, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसमें भी गुणा करेंगे, सेम वही चीज़ आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। इसका हम पूरे में गुणा करेंगे तो लास्ट में आपको देखिए जीरो का जीरो में जीरो प्लस जीरो और प्लस एक बचा। अब यहाँ हमें देखिए ध्यान देना, ये है, ये हमारा फार्मूला बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये आपका कास बनेगा कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का। तो आप इसको लिख पाएंगे कास एक्स प्लस वाई। फिर अगर आप आगे देखें तो यहाँ माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, और अगला पद क्या है भैया, जीरो। इसी प्रकार यहाँ भी आप देखो, साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास साइन वाई इंटू कास एक्स। तो ये भी आपका बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इसको आप माइनस यहाँ लगाते हैं तो साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस कास इंटू कास वाई हो जाएगा, यानी ये कास एक्स प्लस वाई का बन रहा है। और अगला पद आपका क्या है, जीरो। इन सब जीरो को जोड़ेंगे तो ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा और ये एक हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको फार्मूला यहाँ पता होना चाहिए, हमने सूत्र लिखा नहीं है, डायरेक्टली आपको बता दे रहे। देखिए कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है किसके बराबर, कास ए प्लस बी के बराबर होता है, ठीक। और यहाँ पर हम माइनस को जब बाहर कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई है, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी के रूप का जब बनेगा तो यहाँ हम साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई बना सकते हैं। इसी प्रकार आप इसको देखेंगे, साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, है ना। तो ये आगे पीछे क्रम है, इससे तात्पर्य नहीं है, जबकि आपको दिख रहा है कि एक साइन एक कास का रूप है तो ये साइन ए प्लस बी का ही बनेगा। दोनों साइन दोनों कास होगा तो वो कास का रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर फार्मूला प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मान आया है वो किसका है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का रूप यहाँ पर प्राप्त हुआ। ये जो मान है वो किसके बराबर आया, कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो। ये फिर आपका यहाँ पर हुआ साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई जीरो जीरो वन। ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग जो पद लेके चले थे, थोड़ा सा प्रश्न पे आएंगे फिर से। आप देखिए एफ ऑफ एक्स था तो कास के साथ में एक्स था, साइन के साथ में एक्स था, साइन के साथ में एक्स है, कास के साथ में एक्स है। इसी प्रकार जब हम लोग कास वाई एफ ऑफ वाई की जगह रखे थे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख दिए हैं, वाई। इसी प्रकार अब जब हम हल करके नीचे बढ़े हैं तो हमें एक्स और वाई की जगह क्या मिल के प्राप्त हुआ है, एक्स प्लस वाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये मान प्राप्त हुआ है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फलन के बराबर हुआ। तो नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। कह रहा है, देखिए 14 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि अवयव 5 6 माइनस 1 7, और फिर कह रहा है कि दूसरे जो अवयव का मान है 1 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 1 4 फिर 5 माइनस 1 6 7 के बराबर नहीं है।
अर्थात हम कहें तो जैसे हम लोग संख्या का गुणनफल करते हैं, ज़रा ध्यान देंगे कि अगर हम लोग संख्या का गुणनफल करते हैं तो वहाँ बोलते हैं ना कि देखो जैसे 3 गुणे 4 बराबर किसके, 4 गुणे 3 के। माने 3 का गुणा 4 में करें चाहे 4 का गुणा 3 में करें, ये दोनों का गुणनफल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। लेकिन आव्यूह में ये जो गुणा करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, यही आपको सिद्ध करना है कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं, दोनों पक्षों को हल करते चलेंगे, दिखाएंगे कि इन दोनों का जो मान है वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो गुणा तो आप सबको पता है कि हम पंक्ति का गुणा जो है स्तंभ के साथ करते हैं ऐसे। ठीक, तो आप 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। फिर देखिए -1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। वैसे तो हम यहाँ प्लस लगाते हैं, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस लगाना पड़ा। आगे के पद में आते हैं, 5 का गुणा किस में करेंगे, हम 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। फिर -1 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक, तो ये तो गुणा हो गया। अब आप नीचे वाले पंक्ति का इन दोनों स्तंभों में बारी बारी से करेंगे तो देखिए 6 × 18 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 × 21 प्लस में हो जाएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 और 7 का 4 में करेंगे तो 7 चौक हो जाएगा 28। अब ये मान लो आप LHS लेके चल रहे हो, ठीक है ना, LHS लेके हम लोग चल रहे हैं। अब इसको हल करिए, 10 में से 3 को घटाएंगे 7, 5 में से 4 को घटाएंगे 1, 18 और 21 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 39। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 6 34। ये LHS का मान प्राप्त हो गया। अब आप RHS साइड को भी हल कर लीजिए। RHS को हल करके देखा जाए कि क्या वाकई में बराबर है या नहीं। ये RHS लेके चलते हैं तो RHS में भी हम सेम इसी प्रकार से गुणा करेंगे जैसा हमने इस तरह गुणा करके दिखाया है, वही चीज़ आपको करना है। तो देखिए गुणा करिए ज़रा। 5 का पहले 2 का गुणा कहाँ हो पाएगा, 5 में, इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10। अब 1 का गुणा, देखिए पंक्ति का हम स्तंभ में चलेंगे तो 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा। इसी का गुणा फिर करिए तो 2 का गुणा 1 में करिए, -2 एकम 2, 7 एकम हो जाएगा +7। ठीक है, अब ये इस दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में करिए बारी बारी से तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और 6 चौके 24, ये हो गया। फिर आ जाइए 3 एकम 3 -3 है और 4 सत्ते क्या है 28। अब इसको हल करिए ज़रा, देखिए क्या प्राप्त होता है। तो 10 6 16 15 और इसको जोड़ेंगे तो ये हमें 39, ये घटेगा +7 है -2 है तो 5 हो जाएगा। 28 में से 3 को हम घटा देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 25। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मान आया है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। नीचे हम लिख सकते हैं अतः LHS नॉट इज इक्वल टू RHS के, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार यदि बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट भी सेम इसी प्रकार से है, एकदम बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई केवल करके बताना है कि ये बराबर नहीं है और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। तो इसे आप लोग देखिए कर पाएंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप सब इसको कर लीजिएगा अपने से। ये प्रश्न नंबर दूसरा हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि सेम वही चीज़ है, तो आप इसको कर लीजिएगा और यदि कोई समस्या होगी तो आप हमको बताइएगा, फिर उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे।